अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, गुजरात में जो मस्जिदों पर दरगाहों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उन अधिकारियों पर अब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। जी हाँ नाजरीन, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर कार्रवाई आज देश के हर राज्य में देखने को मिल रहा है। खासकर उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के आदेशों को, कोर्ट के फैसलों को दरकिनार कर बुलडोजर की कार्यवाही कर देते हैं। जिसमें अभी हाल ही में यानी 27 सितंबर को सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर 340 मीटर की दूरी पर मौजूद 500 साल पुरानी मस्जिद और दरगाहों को ध्वस्त कर दिया गया। उस पर बुलडोजर की कार्यवाही कर दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उस पर न केवल कार्रवाई करेगी बल्कि उनको गिरफ्तार कर हर्जाना भी उनसे वसूला जाएगा, जिससे फिर से दरगाह और मस्जिदों का निर्माण कराया जा सके। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। इसीलिए नाजरीन, वीडियो के आखिर तक बने रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, वहां से 340 मीटर की दूरी पर 57 एकड़ में 500 साल पुरानी मस्जिद और दरगाह थी। लेकिन उस पर 27 सितंबर को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर बुलडोजर चलवा दिया, जिस पर 4 अक्टूबर यानी फ्राइडे के दिन सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। और जो वहां के जज हैं, उन्होंने काफी कड़क लफ्जों में साफ साफ कहा कि जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर बुलडोजर की कार्रवाई की, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, उनका भी न्यायाधीश के सामने शब्द कम पड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो ये कार्रवाई की गई, यानी जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई, वह गलत है। सोमनाथ मंदिर के 340 मीटर की दूरी पर जो मस्जिद है, जो दरगाह है, उसे किस तरीके से ध्वस्त किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। नाजरीन, वही यह मामला जो गुजरात में मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल यह फैसला 17 सितंबर को आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाया था। बावजूद इसके 27 सितंबर को जो गुजरात के अधिकारी हैं, उन्होंने मनमाने ढंग से 57 एकड़ में फैले उस परिसर में जितने भी मस्जिदें और दरगाह थी, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। मुस्लिम समाज की तरफ से जो वकील हैं, जिसका नाम संजय हेगड़े है, संजय हेगड़े ने जो दलीलें कोर्ट में रखी है, वो सीधा इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या यह देश अब बुलडोजर से चलेगा या संविधान से चलेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो फैसला देते हैं उससे यह देश चलेगा। मुस्लिम समाज की तरफ से लड़ने वाले वकील का कहना है कि यह मामला 1903 में बनी मस्जिद, दरगाह और घरों से जुड़ा है। जो नोटिस दिया गया था उसमें भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र नहीं था। इसके अलावा अगला दलील जो उनके द्वारा दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। अदालत के परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था। संपत्तियां किसी अपवाद के तहत नहीं आती है, जो कि सच है। वही गुजरात के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई 2023 से चल रही थी और उसी कार्रवाई का हिस्सा है कि इस परिसर के कई घरों को, मस्जिदों को और दरगाहों को तोड़ दिया गया। सॉलिसिटर तुषार मेहता, जो गुजरात के अधिकारियों की तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने भी अपनी दलील रखी है। हालांकि उसका पक्ष बेहद कमजोर लग रहा है और कोर्ट भी इस बात को मान रहे हैं। सॉलिसिटर तुषार मेहता का कहना है कि बुलडोजर एक्शन 17 सितंबर के आदेश के तहत अपवाद है। सरकारी जमीन पर कब्जा था, जिस पर 2023 से कार्रवाई चल रही थी। सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया था, हर किसी को सुनवाई का मौका भी दिया गया। ये सभी अतिक्रमण वाटर बॉडी यानी समुद्र के किनारे हैं।
अब सोचिए नाजरीन कि ये किस तरह का तर्क है, किस तरह की दलील है। समुद्र के किनारे या समुद्र के नजदीक वह मस्जिद था, इसीलिए उसे तोड़ दिया गया, उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। तब तो फिर वहां पर अगर कोई मंदिर होगा तो उसे भी तोड़ देना चाहिए। वहां पर कोई अगर गिरजाघर होगा तो उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर देना चाहिए। ये किस तरीके का दलील तुषार मेहता दे रहे हैं। लेकिन जो न्यायाधीश है, इसमें दो न्यायाधीश ने मिलकर यह फैसला दिया है, जिसमें से एक BR गवई है और दूसरा जस्टिस KV विश्वनाथ। उनके बेंच ने गुजरात सरकार पर फटकार लगाया है और कड़े लफ्जों में कहा है कि अगर यह आपके परमिशन से तोड़ा गया है और यह बात अगर साबित हो जाता है तो अधिकारी इस बात के लिए तैयार रहे। न सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी बल्कि जो हर्जाना होगा, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें अपनी जेब से हर्जाना देना होगा, जिससे फिर से दरगाह और मस्जिदों का निर्माण कराया जा सके। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मस्जिदों और दरगाहों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने जा रही है। यानी 16 अक्टूबर को उन अधिकारियों पर फैसला आ सकता है जिन अधिकारियों ने मस्जिद और दरगाहों पर बुलडोजर कार्रवाई की। नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।